अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब प्यारी सी फैमिली? आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आप भी बताइए आप लोग कैसे हैं। यहाँ अनमोल अपने स्कूल के लिए सुबह सुबह निकल आया है। वो साइकिल से स्कूल जाता है। वो यहाँ पर पैड भूल गया था और अपने वो भूल गया था, तो मैंने कहा क्यों ऐसे ही जा रहे हो एग्ज़ाम देने। फिर उसके बाद में मैं आ जाती हूँ अंदर घर में और अपने लग जाती हूँ अपने वही काम काज में। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। अनमोल भी स्कूल चला गया वो तैयार होके। वो मतलब अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे मतलब उठाता नहीं है सुबह। और फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो अभी 2 घंटे बाद लौट आएगा, तो फिर आकर ही चाय नाश्ता करेगा। और आज देखिए मेरी किचन में क्या बन रहा है। मेरी किचन में आज मेथी बन रही है इस मौसम की सबसे पहली। ये मेरे पहली बार बना रही हूँ मैंने पहले तो सोचा था मैं मेथी के पराठे बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, मेथी पराठे नहीं बनाती, सब्जी ही बना लेती हूँ। क्योंकि पराठे बनाऊँगी फिर गले में भी दिक्कत है, तो पराठों से और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहाँ अपने लिए कॉफ़ी बना के रख दी है। जब तक मेरी कॉफ़ी रखी हुई है ठंडी हो रही है, तो यहाँ मैंने सारी अपनी मेथी को कट कर लिया। और मेथी मतलब बहुत अच्छी थी, छोटे छोटे वो वाली पीस वाली। ये गड्डी वाली मेथी अच्छी रहती है, इसको आराम से इजीली हम काट भी सकते हैं। और यहाँ मेथी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। यहाँ ऑयल में मैंने लिया है हींग और लहसुन और खड़ी लाल मिर्च, और यहाँ मैंने उनको डाल के तड़का मार दिया है। फिर आलू डाल दिए, फिर इसमें हल्दी नमक डाल के इसको अच्छे से हम 80% तक आलू को गला लेंगे, 20% रह जाएगा। यहाँ मेरा 80% आलू गल चुका है। फिर ये मैंने वॉश करके मेथी को डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर अगर हम साथ में मेथी डाल देते हैं ना, तो मेथी का कलर चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है ब्लैक ब्लैक टाइप का। मगर अगर हम बाद में डालते हैं ना मेथी, तो उसका कलर एकदम बढ़िया बना रहता है। यहाँ मैंने मेथी को रख दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ अपनी कॉफ़ी पीने के लिए। और बस घर के वही सब काम रहते हैं, ये करना वो करना, पूरे घर में सब फैला पड़ा रहता है। सुबह सुबह तो सबके घर में सारी चीज़ें फैली रहती हैं, मगर मेरी तबीयत तो काफ़ी दिन हो गए हैं ख़राब चली रही है। अच्छी खासी तबीयत ख़राब है मेरी। अभी भी मैं वॉइस डाल रही हूँ, मेरे गले में बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा मेरे गले में दर्द है कि कैसे मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मगर फिर भी घर के काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। और पता है मैं चाहूँ तो मेड भी लगा सकती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मेड नहीं आ सकती है, लगा सकती हूँ। और यहाँ बहुत ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आए थे हस्बैंड। इतनी सारी सब्जियाँ सब रात में आई थी, तो कुछ सब्जियाँ तो जो थी रात ही में मैंने फ्रिज में लगा दी थी, कुछ मैंने यहाँ टेबल पर ही छोड़ दी थी। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में लगाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो कपड़े भिगा देती हूँ, जब तक कपड़े भीगेंगे जब तक मैं घर के और भी सारे काम निपटाऊंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कपड़े भिगा दिए हैं। कपड़े भिगा के फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, हाथ मुँह धो के अच्छे से। फिर उसके बाद में यहाँ मुझे जल्दी लंच बनाना रहता है, क्योंकि हस्बैंड अपना लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, और इस वजह से मुझे जल्दी से सुबह सुबह। और मेरा मन था तो मैंने कहा क्या करूँ, तो वो मन है ना, मन जो मानता नहीं है, गले में दर्द था फिर भी। फिर मैंने कहा मेथी तो वैसे भी गर्म होती है, तो मैंने अपने लिए अपने यहाँ पर चाय के साथ में पराठा बना लिया था, मेथी और आलू की जो सब्ज़ी थी ना उसको फिल करके। तो वो बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी लगता है बना के। मतलब मैंने रख दिया था, उस टाइम पे नहीं खाया था, फिर मैंने कहा मैं बाद में करूँगी नाश्ता, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। घर में कोई था नहीं, हस्बैंड को सुबह सुबह कहीं कुछ काम था तो वो चले गए थे, और अनमोल स्कूल चला गया था, तो मेरा अकेले मन भी नहीं करता है। फिर मैं यहाँ नहा धो के आ गई। नहा धो के मैंने बनाई अपने लिए चाय, और ये पराठा सेका मैंने अपने लिए। जब तक हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी बिना नाश्ता करे चले गए थे आज जल्दी, उनका भी दलिया रखा हुआ था। और मैं ना फिर साथ में ही चाय बना लेती हूँ, उनकी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं अकेले नाश्ता कर लूँ, खाना खा लूँ। या तो मुझे अनमोल चाहिए या कोई भी चाहिए। तो उनका नाश्ता भी रखा हुआ था, उन्होंने किया नहीं था, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया। फिर यहाँ मैंने दवाइयाँ खा ली, जो कि मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है दवाइयाँ खाना। फिर यहाँ अनमोल आ गया था, तो मैं उसको खाना दे रही हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम खाना खा लो। यहाँ मैंने अनमोल को खाना दे दिया है, और अनमोल अपना खाना खा रहा है और टीवी देख रहा है। जब तक उसने सोचा कि वो खाना खाते में कर लेगा, फिर उसके बाद में फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, यहाँ मैं भी खाना खा लेती हूँ। मैंने कहा मेथी आलू तो मतलब मेरे फेवरेट हैं, मतलब मेथी आलू से ही मतलब नहीं है, मेथी मेरी फेवरेट है। फिर यहाँ मैं अनमोल को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे ही एग्ज़ाम था, उसको एक दिन का भी गैप नहीं था, कंप्यूटर का उसका एग्ज़ाम है। तो मैं उसका पढ़ाई वढ़ाई करवा रही हूँ।
की तैयारी चल रही है, क्योंकि उसको वैसे तो अनमोल माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छा है। और फिर मैं लेट गई थी तो फिर हस्बैंड का कॉल आया कि चलो हमें एक जगह काम से जाना था, तो पहले हम वहाँ गए काम से, वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद में मुझे अपने इंस्टीट्यूट जाना था, तो हस्बैंड के साथ ही मेरा कुछ काम था मेरा, तो फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट जाती हूँ, फिर वहाँ से मैं आ जाती हूँ, हस्बैंड मुझे ड्रॉप कर देते हैं, वो निकल जाते हैं अपने काम से। घर आके बस अपना वही चेंज वेंज करती हूँ। ये शाम हो गई थी अच्छी खासी, फिर मैंने कहा चलो चाय वाय बना लेते हैं अपने लिए, तो मैंने चेंज वेंज करके अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि गले में इतना ज़्यादा दर्द चल रहा है कि मैंने कहा चलो लौंग की चाय पी लेती हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करा करें और कमेंट भी करा करें। अगर कोई कमी लगती है मेरे ब्लॉग में तो वो भी मुझे बताएं, और मतलब कुछ भी है तो मुझे प्लीज़, आप लोग अगर कहोगे नहीं तो मैं अपनी चीज़ें ठीक कैसे करूँगी। फिर अनमोल को अपनी नानी की आई याद, तो उसने कहा मम्मी मेरे लिए तो आज बनाइए पानी के हाथ वाली रोटी। मैंने कहा अरे, कहने लगा वो नानी मेरे लिए रोटी बनाती हैं ना पानी के हाथ वाली। अनमोल को अपनी नानी की इतनी याद आ रही थी कि उसने वो वाली रोटी मुझसे बनवाई। पता है, मैंने रोटी तो बनाई, उसको बहुत अच्छी लगी, मगर पता है वो क्या बोला कि मम्मी आप कितनी भी अच्छी बना दो, मगर जो नानी के हाथ का टेस्ट है ना वो नहीं आ सकता। मैंने कहा हाँ, माँ के हाथ का जो टेस्ट है ना वो कोई नहीं ले सकता। हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो जो चीज़ें बनाते हैं ना वो हम चाहकर भी कभी बना नहीं सकते हैं। तो बोलता है हाँ मम्मी आपने वैसे बहुत अच्छी बनाई है, मगर नानी के हाथ की बात ही अलग है। मैंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि वो मेरी माँ है और फिर तुम्हारी माँ की माँ है तो उनके तो हाथ की बात ही अलग होगी। फिर रात में मेरा मन करा कि मैं कुछ खाऊं, क्या खाऊं, तो फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए चावल बना लिए थे, दाल ऑलरेडी बनी हुई रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं वो कर लेती हूँ। यहाँ फिर मैंने सारे बर्तन वॉश किए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं लेट ही गई थी, मैंने शाम को बर्तन वॉश नहीं किए थे, मगर मैं रात में बिना करे नहीं सोती हूँ, तो फिर मैंने ये सारे बर्तन वर्तन वॉश करे। अनमोल को फिर रात में वही पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, और मैंने सेकंड डे के लिए यहाँ पर सब्जी भी अपनी काट के रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह ना ये फली वगैरह काटने में टाइम बहुत जाता है, इस वजह से। फिर यहाँ मैं पता है क्या ढूंढ रही थी, गैस ऑन करके मैं ढूंढ रही थी पापड़ अपने लिए, ड्राई पापड़। तो मैंने कहा मैं पापड़ अपने लिए सेक लेती हूँ, मगर पापड़ मिले ही नहीं मुझे, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने, मेरा दिमाग पता नहीं कैसा हो गया है। फिर रात में मैं अपने वही बालकनी में वॉक कर लेती हूँ, क्या करूँ नीचे जाती नहीं हूँ तो यहीं वॉक करके अपना कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ हम माँ बेटों ने खाई इतनी अपनी दवाई। अनमोल को थोड़ी एलर्जी हो गई है, तो उसको एलर्जी हो गई है, तो मैं पहले उसने मेरी दवाई दी कि मम्मी आप अपनी दवाई खा लो। मैंने कहा हाँ चलो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी दवाई ख़त्म की, अपनी दवाई खाई। फिर उसके बाद में मैंने उसकी एलर्जी के उसके ट्यूब लगाए सारी जगह पर। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद है, मैं फिर से बोल रही हूँ, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में, और जो भी कमी होती है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक में क्या ही कंजूसी करनी, वो उसमें कोई खर्च तो होगा नहीं आपके पैसे वैसे, तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पर अनमोल के मैं जगह जगह, वो क्या है धूप से एलर्जी हो गई है, तो छोटे छोटे उसके स्पॉट्स से हो गए हैं, तो उसको डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये एलर्जी के ट्यूब लिखे हैं। और अब मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना ज़रूर।